बुलेटिन का आगाज़ अहम खबर के साथ। तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज इस्लामाबाद सील। शहर के दाखिले और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया। जेटी रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई। फैजाबाद, टी चौक, खन्ना पुल, 6th रोड, डबल रोड, मरी रोड भी बंद है। 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जुड़वा शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। डबल सवारी पर भी पाबंदी है। तालीम इदारे बंद हैं। लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते कंटेनर रखकर ब्लॉक कर दिए गए। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्यास बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद है। जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, वीडियो में देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं इनके पास असलहा है। इनको आने दे, फिर हम देख लेंगे। हमने दरख्वास्त की थी अभी जलसे जुलूस और एहतजाज ना करें। बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी अहम है। जलसे जुलूस सबका हक है, मगर ये जो कर रहे हैं गलत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। KPK के CM ने करना है, उनके वो पूरा सूबा जिस मर्जी शहर में एहतजाज कर लें। आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितनी। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद पे दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। उनको आने दें यहाँ पे। हमारे इस टाइम पे डेलीगेशन आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हर सूरत डी चौक पहुँचने का ऐलान। कहा, जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दें, हमने डी चौक जाना है। मुझसे राब्ते का कोई फ़ायदा नहीं। एहतजाज रुकवाना है तो बानी PTI से राब्ता करें। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को राहदारी जमानत दे दी। जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दें, हमने डी चौक जाना है, ये कहना है अली अमीन गंडापुर का। मेरा सबको ये पैगाम है कि वक्त है कि हम सब ने निकलना है पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए। हमने हर समय कुर्बानी देनी है। हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह अल हक है और इंशाअल्लाह जी हमेशा रास्ते सारे बंद किए गए सर। बिल्कुल की बात है, बंद रास्ते खोल लेंगे इंशाअल्लाह। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। नून लीग फाशिज्म और जबर की इलामत बन चुकी। तशद्दुद करने वालों से निमट लेंगे। पुरअमन लोगों को कमज़ोर ना समझा जाए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। तर्जुमान KP हुकूमत कहते हैं नून लीग फाशिज्म और जबर की इलामत बन चुकी है। PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस ने कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे साले मुगल से। जी साले मुगल। जैसा कि PTI ने आज डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है, उस कॉल से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं 26 नंबर चुंगी। यहाँ मोटरवे लिंक रोड और इससे ऊपर जो पेशावर रोड है ब्रिज, इसको चारों तरफ से कंटेनर और रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ तैनात है। इस्लामाबाद पुलिस को यहाँ पर तकरीबन 2000 आंसू गैस के शैल और 12 बोर गन और उसके साथ रबर बुलेट से और एंटी राइट आलात से लेस किया गया है। PTI का जो काफिला है इस वक्त सवाबी के दरमियान है, सवाबी और पेशावर मोटरवे के दरमियान है, जबकि चंद का जो उनके कारकुन हैं उनको इस्लामाबाद से अरेस्ट भी किया गया है। और इस अभी इतलात है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 26 नंबर चुंगी का विजिट करेंगे और इंतजामात का जायजा लेंगे। जी साले मुगल, आपका शुक्रिया। पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है। रेंजर्स को तलब कर लिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे जुलूस और मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी आयद है। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनीज की खदमात तलब कर ली गई हैं। पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद के एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों की तरह लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गईं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल तालिब, बताएगा शहर की क्या सूरत हाल है, शहरी क्या कहते हैं?
پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاجی کال کے پیش نظر لاہور سے اسلام آباد جانے والے مین 2 راستے جو ہیں ضلعی انتظامیہ پولیس نے وہ بند کر رکھے ہیں. ان میں ٹھوکر موٹر وے, اسی طریقے سے بابو صابو انٹرچینج سے اسلام آباد جانے والے راستے جو ہے تمام پبلک اور پرائیویٹ اور سرکاری جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے لیے بند کر دی گئے ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جبکہ لاہور کے دیگر جو راستے ہیں جن میں فیض پور انٹرچینج ہے, لاہور سے سیالکوٹ ہے, اس لیے جی ٹی روڈ ہے, وہاں پہ ٹریفک کا لوڈ زیادہ دیکھنے میں آیا, لیکن لوگوں کو اب اس وقت جو ہے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا چکا ہے آلریڈی, تاکہ لوگوں جو ہے احتجاج اور دھرنے کا جو صورتحال ہے وہ نہ ہو سکے. اسی طریقے سے پولیس نے ان 2 جگہوں پر خاصی جو ہے وہ ممکنہ احتجاج کے پیش نظر انتظامات کیے ہوئے ہیں, جہاں پولیس کی 22 نفری بھی تعینات ہے. اسی طریقے سے واٹر کینن اور جو ہے واٹر بوزر کے ساتھ پریزنس مین بھی ہے کہ اگر یہاں پہ احتجاج ہوتا ہے تو اس طریقے سے لوگوں کو کیسے منتشر اور گرفتار کیا جا سکے گا. اس حوالے سے ضلع انتظامیہ پولیس جو ہے وہ ایک پیج میں دکھائی دیتا ہے, تاکہ ممکنہ جو ہے وہ احتجاج کے پیش نظر تمام حکمت عملی مکمل کی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ افضال, آپ نے آگاہ کیا. ریالہ جیل کا قیدی مار دھاڑ چاہتا ہے, وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا رد عمل. کہا الیمین سیاسی شو نہیں, فساد پھیلانے آ رہے ہیں. ان کی پلاننگ ہے کہ لاشیں گریں اور ان کو کیش کریں. کیا کرینوں اور لفٹرز کے ساتھ سیاسی جدوجہد ہوتی ہے. پنجاب مکمل پرامن اور پرسکون حالات میں ہے, جو بھی قانون توڑے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. اسما بخاری کی جانب سے یہ کہا گیا. آج پھر تحریک انتشار کے مظاہروں اور جلوسوں کی وجہ سے اسلام آباد کا پہیہ بند ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم کی موجودگی کے باوجود اسلام آباد پر یلغار کا اعلان قابل مذمت ہے. سینیٹر شہری رحمان کا تحریک انصاف کے احتجاج کی کال پر رد عمل. کہا اسی ماہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس ہونا ہے. اس صورتحال میں اسلام آباد میں بدامنی اور انتشار پیدا کر کے تحریک انصاف عالمی دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہے. آپ کے اسلام آباد میں دھرنوں کی وجہ سے چین کے صدر نے اپنا دورہ منسوخ کیا تھا. کیا اب آپ شنگھائی تعاون تنظیم کو بھی سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی آمد پر احتجاج منفی پیغام ہے. پارلیمنٹ کے فلور پر احتجاج کریں, ہمیں پاکستان کا مثبت تشخص دنیا کو دکھانا ہے. وزیر اعظم کا دورہ امریکہ انتہائی کامیاب رہا. SCO کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. پرائم منسٹر آ گیا نا یہاں پہ, میں اگر اپوزیشن میں ہوتا نا اور مجھے کہا جاتا میری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جاؤ باہر نکل جاؤ احتجاج کرو, میں اپنی لیڈرشپ کو کہتا یہ کام نہ کریں. ملیشین پرائم منسٹر آیا ہوا ہے یار, وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آیا ہے. ہم ہمیشہ کبھی چائنیز صدر کے راستے میں کنٹینر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں آگے جا سکتے. KP کے صوبے کو بھی چاہیے, ان کے وزیر اعلیٰ بھی جائیں, اگر وہ فارغ ہو جائیں اپنے باقی معاملات, وہ بڑے مصروف رہتے ہیں, اگر وہ باقی معاملات سے فارغ ہو جائیں تو وہ بھی جائیں اور جا کے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں, کرایوں میں کمی کریں, مہنگائی میں کمی واقع کریں. تو یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. مریم نواز شریف صاحبہ سے سیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پرائسز کو کم کر رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات. سینٹ کی پارلیمانی پارٹی اور ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال. عرفان صدیقی نے مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات. سینٹ کی پارلیمانی پارٹی اور ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں سلامتی, باہمی ملکی مفادات اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی. وزیر اعظم انور ابراہیم نے جنرل عاصم منیر کو دورہ ملائیشیا کی دعوت بھی دی. ملائیشین وزیر اعظم 3 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات ہوئی. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی سلامتی, باہمی ملکی مفادات اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. بلیٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف محکموں کی ملکیتی اراضی کا ریکارڈ طلب کیا گیا. دوسری جانب مریم نواز شریف نے پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. تفصیلات بتا رہے ہیں محمد الیاس. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں ملک کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا. مریم نواز نے آٹزم اسکول کے ماڈل کا دورہ کیا. بریفنگ میں بتایا گیا 2 فلور پر مشتمل پروجیکٹ میں جونیئر سیکشن کے لیے 11 اور سینئر سیکشن کے لیے 10 کلاس روم ہوں گے. اسکول میں کیوبیکل اسپیچ سیشن, لائبریری, تھراپی, پری ووکیشنل ٹریننگ اور ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹی رومز اور کمپیوٹر کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. مریم نواز نے آٹزم ماہرین کی فوری تعیناتی اور ان کی مشاورت سے پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم دیا.
और कहा ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने का हुक्म दिया गया है। मरियम नवाज ने कहा अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। रेवेन्यू वसूली के टारगेट हर सूरत पूरे किए जाएं। पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। मरियम नवाज ने सूबे के माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग के साथ साथ रेस्टोरेंट्स, बेकरियों और मैरिज हॉल्स का मुस्तनिद डाटा जमा करने की हदायत की। साथी रिपोर्टर नदीम चौधरी के साथ मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। हर मुल्क को अपने दिफा का हक है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा का खिताब। कहा मुसलमान मजलूमों के साथ यकजहती का इजहार करें। मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि फ़लस्तीनी हक पर हैं और हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन मुश्तरक हैं। मुसलमान कुव्वतों को अफगानिस्तान से यमन और ईरान से गजा और लेबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला था उसी तरह ईरान का हमला जायज़ है। इसराइल के गजा, लेबनान और शाम में हमले जारी हैं। 24 घंटों में लेबनान में इसराइली हमलों में 34 लेबनानी शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। गजा, लेबनान और शाम में इसराइली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इसराइली फिजाइया ने बैरूत हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह के कज़न हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा किया है। हिज़्बुल्लाह ने ताहाल इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफीउद्दीन के बारे में इत्तला नहीं मिली। इसराइली फौज का 3 माह पहले कार्रवाई में हमास रहनुमा रूही मश्तही को भी शहीद करने का दावा सामने आया है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने झड़पों में 20 से खूनी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा किया है। मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद और 150 जख्मी हो गए। यमनी हौसियों के बाद इराक के मज़ाहमती ग्रुप ने जनूबी इसराइल पर ड्रोन दागे। अमरीकी सदर बाइडेन ने कहा है कि इसराइल को हमले की इजाजत नहीं, मशवरा देते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने ईरानी तंसीबात के हवाले से कहा कि इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमला छोटा होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से दोहा में मुलाकात की। ईरानी सदर ने कहा इस्लामी ममालिक तमाम बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के साथ हमआहंगी का सलूक करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। पेंटागन की तर्जुमान सबरीना सिंह ने कहा कि ईरान पर मुमकिन हमले के हवाले से इसराइल के साथ मुशावरत जारी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द ने इस्लामाबाद में इनसे तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि गजा और लबनान में इसराइली जारियत को रोकने के लिए इस्लामी मुल्कों की क़यादत को फौरी किरदार अदा करना चाहिए। मुज़ाहमत के 1 साल मुकम्मल होने पर 7 अक्टूबर को आलमी सतह पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया जाए। हाफिज नईम ने मलाइशियन हुकूमत की तरफ से फ़लस्तीनी ज़ख्मियों की देखभाल की कोशिशों पर अनवर इब्राहिम को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने हाफिज नईम उर रहमान को मलाइशिया आने की दावत दी। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इंकशाफ किया कि इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद दफ्तर ख़ारजा में उनके ज़ाती बाथरूम में जासूसी आलात बरामद हुए थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ये बात अपनी नई किताब में तहरीर की। बोरिस जॉनसन की किताब में बताया गया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ये मुलाकात 2017 में हुई थी। मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बाथरूम गए। जब वो बाहर निकले तो सिक्योरिटी ने बाथरूम का जायज़ा लिया और इसी दौरान बाथरूम से निजी बातें सुनने के आलात बरामद हुए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नज़र।